वेलकम क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सैम्पलिंग, उसके मीनिंग, एडवांटेज, बेसिस, लिमिटेशंस, प्रोसेस, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो बेसिकली ये वन शॉट वीडियो होने वाला है सैम्पलिंग का। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम बहुत बड़े अमाउंट के पॉपुलेशन का एक स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट्स सेलेक्ट करते हैं स्टडी करने के लिए और उन स्टडी से कंक्लूजन निकालने के लिए पूरे पॉपुलेशन के बारे में। इन शॉर्ट, सैम्पलिंग इज अ सेलेक्टिंग और अ स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन टू स्टडी एंड ड्रॉ कंक्लूजन फॉर द होल पॉपुलेशन। ओके, सैम्पलिंग जो है वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये टाइम और कॉस्ट बचाता है क्योंकि हम पूरे के पूरे पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर रहे हैं। बेसिस ऑफ सैम्पलिंग क्या है, यानी कि सैम्पलिंग किस थ्योरी पर बेस्ड है। बहुत सारे थियोरीज पे बेस्ड होता है, जैसे कि लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। इसका मतलब है कि रैंडम सैंपल जनरली पॉपुलेशन जैसे होते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, इसमें क्या है कि सैंपल साइज जितना बड़ा होता है रिजल्ट्स उतने एक्यूरेट आते हैं, ठीक है। तो हम इसके बेसिस पे भी सैम्पलिंग करते हैं, यानी कि जो हमारा सैंपल है, नंबर ऑफ पीपल है, उसको हम लार्ज अमाउंट में लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, रिसर्च का खर्चा कम होता है, ठीक है। तो कौन से बेसिस पे हमें सैम्पलिंग करना है, जिस बेसिस से हमारा जो रिसर्च का एक्सपेंस है वो बहुत कम आए, तो इसके बेसिस पे भी रिसर्च सैम्पलिंग होती है। प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन, रिपीट करके रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं हम, ओके, सैम्पलिंग के लिए। सो जितना लार्ज हम पॉपुलेशन चूज़ करेंगे उतना ही कम एरर के चांसेस हैं और रिजल्ट्स जो है वो एक्यूरेट आएंगे। ओके, सो अब देखते हैं कि एडवांटेज क्या होता है सैम्पलिंग का। ओके, सो पहला है सेव टाइम एंड मनी। बहुत लार्ज पॉपुलेशन को हम स्टडी नहीं करते हैं, एक सैम्पल चूज़ करते हैं और उसको स्टडी करते हैं। सो ये हमारे टाइम को बचाता है और डाटा जो है वो कंपनी को बहुत जल्दी मिल जाता है क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को स्टडी करना है। सो ये टाइम और मनी को सेव करता है। ईजी टू मैनेज है, सैम्पलिंग जो है वो बहुत ईजिली मैनेज हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ सैम्पल्स बहुत कम और मैनेजेबल होते हैं। सो उनको पूरे प्लानिंग के साथ और वर्कर्स कम लगते हैं ये सैम्पलिंग करने में, इसीलिए ये ईजिली मैनेजेबल होता है। अलाउज डिटेल एंड एक्यूरेट स्टडी, ठीक है, ये बहुत एक्यूरेटली स्टडी इसलिए देता है क्योंकि हम पर्सनली उनसे सैम्पलिंग करते हैं, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। ओके, सो इसका जो रिजल्ट होता है, जो कंक्लूजन होता है वो डिटेल होता है और एक्यूरेट होता है। यूजफुल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, बहुत सारे पॉपुलेशन को हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, इसीलिए हम उनके सैम्पल्स को कलेक्ट करके उनसे हम सैम्पलिंग करते हैं जो कि वो पूरे सैम्पल्स को यानी पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये लार्ज पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है क्योंकि जो हमारा सैंपल होता है वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। सेंसस में तो पूरे पॉपुलेशन का डाटा लेते हैं, बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, पर सर्वे सैम्पलिंग से ही किए जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं सैम्पलिंग के। सबसे पहला है कि सैम्पलिंग एरर की भी बहुत सारे चांसेस होते हैं जस्ट बिकॉज कि सैंपल आपने सही नहीं चुना है अगर, ठीक है। सो इसलिए आपके कंक्लूजन्स जो हैं वो गलत हो सकते हैं। बायस्ड रिजल्ट्स इफ सिलेक्शन इज़ पुअर, ठीक है, अगर आपने जो नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं, जो सैम्पल पीपल हैं, उनको आपने अच्छी तरीके से चूज़ नहीं किया है, उनको सही रेशियो में नहीं लिया है, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो बायस्ड हो सकता है और जो भी रिसर्चर के अकॉर्डिंग। ओके, नॉट सिचुएबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन के लिए सिचुएबल नहीं है क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन का भी अगर आप स्मॉल पोर्शन लेते हो सो दैट इज़ नॉट एक्यूरेट। रिक्वायर्स स्टैटिस्टिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने के लिए और सैम्पल को स्टडी करने के लिए। सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिससे सैम्पल्स डिसाइड किए जाते हैं और एट द एंड उनको स्टडी करके कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इन सैम्पलिंग प्रोसेस इज डिफाइनिंग द पॉपुलेशन। इसमें सबसे पहले पॉपुलेशन को डिफाइन करना है। इसका मतलब कि ये डिसाइड करना है कि रिसर्च किसके ऊपर करना है। टारगेट ग्रुप को डिफाइन करो। पॉपुलेशन चाहे लोग हो सकते हैं, कंपनीज हो सकते हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, मशीन, डॉक्यूमेंट्स, एनीथिंग। पॉपुलेशन कुछ भी हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल कि आप किसी यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक BBA BCom स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हो, वो आपकी डिफाइंड पॉपुलेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन हमेशा स्पेसिफिक, क्लियर और कंप्लीट होनी चाहिए। सेकंड स्टेप आता है क्रिएटिंग सैम्पलिंग
फ्रेम। ओके, सैम्पलिंग फ्रेम एक पूरी लिस्ट होती है पॉपुलेशन की, जिससे हम अपना जो भी पॉपुलेशन है यानी कि सैम्पल है उसके बारे में डिटेल मेंशन करते हैं। ओके, जिससे हम सैम्पल्स चूज करेंगे कि हमें किस किस को एज अ सैम्पल रखना है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये लिस्ट एक्यूरेट और अपडेटेड होनी चाहिए, नहीं तो सैम्पलिंग में एरर्स आ जाते हैं। नाउ द थर्ड स्टेप इज डिसाइड सैम्पल साइज। इसमें डिटरमाइन करना कि कितने लोग सैम्पल्स में होंगे, 50, 200, 1000। ये साइंटिफिक कैलकुलेशन से डिसाइड होता है, बेस्ड होता है बहुत सारी चीज़ों पे, पॉपुलेशन के साइज़ पे, एक्यूरेसी पे, वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन पे, बजट, मैन पावर, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कितने लोग सैम्पल्स बनेंगे। ओके, सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, बस रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए हमारे पूरे पॉपुलेशन का। फोर्थ पॉइंट इज सेलेक्ट टेक्निक। इसमें आता है कि रिसर्चर डिसाइड करेंगे कि कैसे हम अपने सैम्पल्स को सैम्पलिंग करेंगे, यानी कि कौन से टेक्निक से हम सैम्पल्स कलेक्ट करेंगे और उनको स्टडी करेंगे। इसके दो मेजर कैटेगरीज होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बेसिकली ये चॉइस डिपेंड करती है कि रिसर्च का गोल क्या है, रिक्वायर्ड एक्यूरेसी क्या है, टाइम, प्रेशर, पॉपुलेशन एसेसिबिलिटी, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे हम टेक्निक सेलेक्ट करते हैं कि कौन से टेक्निक से सैम्पलिंग की जाएगी। फिफ्थ स्टेप आता है कलेक्ट डाटा। डाटा को कलेक्ट करना, यानी कि अब जिसका नाम लिस्ट में आया है सैम्पलिंग लिस्ट में, उनमें से सैम्पल्स को प्रैक्टिकली सेलेक्ट करना होता है। अब सैम्पल से रियल डाटा गैदर करना है बहुत सारे मेथड्स के बेसिस पे, जैसे कि क्वेश्चन आर मेथड से हो गया, इंटरव्यू मेथड से हो गया, ऑब्जर्वेशन, टेलीफोन, ठीक है, बहुत सारे मेथड से अब डाटा को कलेक्ट करना है। किससे? सैम्पल से। किस चीज़ के लिए? टू स्टडी देम। ओके, इसके रूल्स होते हैं कि रिस्पोंडेंट्स को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, जो आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस नहीं करना है, प्रिवेसी और एथिक्स को फॉलो करना है, और डाटा क्लियरली रिकॉर्ड करो। ओके, जितना अच्छा एक्यूरेट डाटा होगा उतने अच्छे कंक्लूजन्स आएंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप आता है एनालाइज डाटा। जो डाटा मिला है उसको टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ में कन्वर्ट करके कंक्लूजन्स निकालते हैं। फिर सैम्पल्स के रिजल्ट्स को पूरे पॉपुलेशन पर अप्लाई किया जाता है। फ्रॉम सैम्पल रिजल्ट्स वी मेक जनरलाइजेशन अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन। दिस इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ सैम्पलिंग। ओके, सैम्पल्स में से कंक्लूजन ड्रॉ करना, यानी कि डाटा को एनालाइज करना। नेक्स्ट स्टेप इज़ फाइनली चेक एरर्स। इसमें क्या करना होता है कि रिसर्चर जो है वो चेक करता है कि सैम्पल जो कलेक्ट किया गया है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, सैम्पलिंग फ्रेम इनकम्प्लीट तो नहीं है, सिलेक्शन में मिस्टेक तो नहीं हुई है, रिस्पोंडेंट्स ने गलत जवाब तो नहीं दिया है, इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये सारी चीज़ें जो रिसर्चर है वो चेक करता है। अगर एरर मिला है तो उसे इम्प्रूव करना, रिपोर्ट को इंक्लूड करना, जैसे कि फाइंडिंग्स, इंटरप्रिटेशन, लिमिटेशंस, सजेशंस, ये सारे चीज़ों को इंक्लूड करना। बेसिकली एरर चेकिंग इंश्योर्स validity and improves future research quality. Okay, so now let's talk about the main thing of today class. Sampling research का essential tool है। Okay, सैम्पलिंग हेल्प करता है स्टडी करने में लार्ज पॉपुलेशन को। बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, उनको स्टडी करना है तो सैम्पलिंग का यूज़ होता है। इससे टाइम, कॉस्ट, एफर्ट्स सब बचता है और बड़े पॉपुलेशन को स्टडी करना पॉसिबल हो जाता है। सही मेथड चूज करने से एक्यूरेसी बढ़ती है। ओके, और रिसर्च का जो कंक्लूजन है वो बहुत जल्दी आता है। ये करेक्ट मेथड से एक्यूरेसी बढ़ती है, और जो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है रिसर्च करने के लिए, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। सो बोथ टेक्निक यूज टू डिपेंड ऑन रिसर्च। ये था सैम्पलिंग का वन शॉट। सब्सक्राइब फॉर योर यूनिवर्सिटी रिलेटेड टॉपिक्स एंड सिलेबस। थैंक यू।